हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन हम बात कर रहे हैं और 7.3 में हमने लास्ट लेक्चर में 5th तक के सम देखे हैं। अब इंटीग्रेशन में 6 नंबर का सम देखिए। एक्सरसाइज 7.3 में 6 सम देखिए। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन है sin x, sin 2x एंड sin 3x। इंटीग्रेशन ऑफ sin x, sin 2x एंड sin 3x dx। अब देखो, ऐसा एक सम हम पहले भी कर चुके हैं जिसमें cos 2x, cos 4x एंड cos 6x आया था। मैंने उसी टाइम बताया था आपको कि sin या cos में अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आता है तो वो 4 फॉर्मूला जो शॉर्ट ट्रिक में आपने याद रखे हुए वो फॉर्मूला में यूज करने हैं। ठीक है कि नहीं? अब तो बिगर एंगल हमें आगे लिखना है, स्मॉलर एंगल हम पीछे लिखेंगे, तो इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूं। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x इंटू sin 2x इंटू sin x dx। बट साथ ही साथ आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, बिकॉज 2ss हमारे पास c माइनस c का फॉर्मूला होता है -2ss, बट माइनस अभी हम नहीं रख रहे हैं। माइनस हम कॉस में पहले माइनस कर देंगे फिर प्लस करेंगे। c माइनस सी हम जहां पे रखेंगे वहां पे पहले माइनस कर देंगे फिर प्लस करेंगे। सो माइनस यहां पे मैं 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 2 sin 3x एंड sin 2x इनटू, इसको मैं बाहर लिख देता हूं, sin x dx। अब देखो 2ss का c माइनस सी में कर सकता हूं, तो इसका c माइनस सी अगर हम करेंगे तो ये होगा 1/2 एज इट इज। ये होगा cos, पहले हम इसका माइनस करेंगे तो 3x माइनस 2x इज x, और इसका 3x प्लस 2x करेंगे तो ये होगा cos 3x प्लस 2x इज 5x। ओके, इनटू ये आ जाएगा sin x dx। ओके, प्रोडक्ट से हम एडिशन में जा रहे हैं, इसलिए डिवाइड बाय 2 करने की जरूरत नहीं होती है। अब क्या करेंगे, 1/2 वापस से एज इट इज रहेगा। ये साइन को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो ये बन जाएगा sin x इंटू cos x माइनस ये cos 5x इंटू sin x ब्रैकेट इंटू dx रहेगा। अभी वापस से यहाँ पे 2cs का फॉर्मूला, और ये तो फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा बन रहा है, तो इसमें 2 होना चाहिए, तो और अभी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बन जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 sin x cos x, 2 sin x cos x माइनस ये हो जाएगा 2 cos 5x इंटू sin x। अब इसके साथ इसका फॉर्मूला तो हम बता देंगे डायरेक्ट, क्या होगा, sin 2 थीटा, तो ये 1/4, ये फॉर्मूला बन जाएगा sin 2 थीटा का sin 2x माइनस ये होगा 2cs। 2cs का फॉर्मूला हमारे पास है s माइनस s, तो मैं यहां पे ब्रैकेट करके s मतलब sin, इनका एडिशन टोटल होगा 6x माइनस sin, इसका सब्ट्रैक्शन 4x इंटू आएगा dx। अब ये एक थोड़ा ब्रैकेट बड़ा सा हो जाएगा, सो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x। अब इसे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये होगा sin 6x और माइनस माइनस प्लस sin 4x, सभी सिंगल पावर में कन्वर्ट हो गए और सभी एक टर्म में डिवाइड हो गए। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर दे तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय हो जाएगा 2 माइनस इसका माइनस माइनस प्लस cos 6x डिवाइड बाय हो जाएगा 6, और इसका प्लस का हो जाएगा माइनस, साइन का हम कर देंगे cos 4x डिवाइड बाय 4, और लास्ट में आएगा प्लस 6। तो ये हम आंसर रख सकते हैं, या फिर ये 1/4 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट अगर नहीं करना है तो ये आंसर फॉर्म में रख सकते हैं। दिस इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट वन इज 7 नंबर, sin 4x इंटू sin 8x। इसके जैसा ही सम होगा। 7 नंबर
साइन 4x इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू साइन 8x। तो 2ss करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, तो ये 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 साइन बिगर एंगल को मैं आगे लिख देता हूं 8x एंड साइन 4x इंटू आएगा dx 2ss c माइनस c, तो यहां पे होगा i इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ c, मतलब पहले सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, तो cos 4x माइनस cos इन दोनों का एडिशन 12x इंटू dx। अब cos का इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास साइन 4x डिवाइड बाय 4 माइनस इसका भी साइन 12x डिवाइड बाय 12 प्लस आएगा c विच इज और आंसर 1/2। अगर आप चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, बहुत इजी सम है ये, इसके जैसा ही है। और ये 4 एंड 12 कहां से आ रहा है वो आपको शायद पता होगा, x का कोफिशिएंट है तो इंटीग्रेशन में उससे डिवाइड होता है। नेक्स्ट वन इज 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, 8 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू dx। अब देखो आपने शायद ट्रिग्नोमेट्री में इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखा हो तो ठीक है, वरना मैं आपको बता देता हूं कि 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x का डायरेक्ट फॉर्मूला tan स्क्वायर x बाई 2 होता है। अब कैसे, तो जैसे कि इसमें मैं डेरिवेशन बताऊं, 1 माइनस cos थीटा हम लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको मैं लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, वो 2 थीटा वाला फॉर्मूला है, उससे cos का जो एंगल होता है उससे आधा एंगल यहाँ पे लिखना होता है। अब ये 2 तो कट हो जाएगा और sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर हम लिख पाएंगे tan स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx। बट हमारे पास tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको आइडेंटिटी में sec स्क्वायर माइनस 1 में कन्वर्ट करेंगे, sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 इंटू आएगा dx। अब sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x बाई 2 और x का कोफिशिएंट 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 3, तो 1/2 का 2 ऊपर चला जाएगा, 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस 3 विच इज आवर आंसर। नेक्स्ट वन इज 9 नंबर, cos x अपॉन 1 प्लस cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू dx। अब ये सम हम दो मेथड से करेंगे। पहले तो सिंपल मेथड की डिनोमिनेटर जैसा न्यूमरेटर हम बना देंगे, ये एक मेथड से जो कर रहे हैं वो डिनोमिनेटर जैसा न्यूमरेटर हम बना देंगे। तो ये क्या होगा, i इक्वल्स टू, हम ये जो cos x है मैंने पहले यहाँ पे क्वेश्चन एज इट इज लिख दिया, देखो cos x अपॉन 1 प्लस cos x, उसमें मैं 1 ऐड करता हूं और 1 सब्ट्रैक्ट करता हूं, इससे न्यूमरेटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हमारा टर्म 1 प्लस cos x और एक 1 में डिवाइड हो जाएगा। उन दोनों को मैं सेपरेट डिनोमिनेटर अगर अप्लाई करूं, सो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, ये तो रहेगा ही हमारे पास, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cos x, ये पूरा ब्रैकेट इंटू में dx लिख सकता हूं, तो ये आएगा 1 प्लस cos x, तो ये कट हो जाएगा यहाँ पे 1 और इसको 1 प्लस cos x, अभी हमने फॉर्मूला रखा था 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, सो 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ये ब्रैकेट इंटीग्रेशन इंटू dx। तो 1 अपॉन इसका मैं अलग अलग इंटीग्रेशन ले लूं, 1 इंटू dx, ये dx इसको दे दिया, माइनस इसका 1/2 बाहर निकल जाएगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x अपॉन 2 इंटू dx। अब दोनों का इंटीग्रेशन लगा दो, 1 का इंटीग्रेशन रहेगा x माइनस 1/2 sec स्क्वायर का रहेगा tan x बाई 2 और x का कोफिशिएंट 1/2 से डिवाइड होगा प्लस c। अब ये 1/2 कट हो जाएंगे, सो इंटीग्रेशन का आंसर हमारे पास होगा x माइनस tan x बाई 2 प्लस c, ये हमारी मेथड 1 का आंसर होगा। अब अगर दूसरी मेथड इसके लिए अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका हम कॉन्जुगेट भी कर सकते हैं।
मेथड 2 में हम क्या करेंगे, I इक्वल्स टू हमारे पास cos x अपॉन 1 प्लस cos x है, उसका हम इस तरह से कर सकते हैं कि 1 माइनस cos x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे अगर हम इसको, तो ये cos 1 के साथ मल्टीप्लाई होके cos x माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा। cos x माइनस cos स्क्वायर x न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में एक बार प्लस एक बार माइनस, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू आ जाएगा dx। अब 1 माइनस cos स्क्वायर तो आइडेंटिटी आपको पता है sin स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा cos x माइनस cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू dx। दोनों को सेपरेट डिनोमिनेटर अगर अप्लाई कर दे तो आएगा cos x अपॉन sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x। अब देखो cos अपॉन sin cot और 1 अपॉन sin cosec, तो इसको मैं सिंपली ऐसा लिख सकता हूं cosec इंटू cot, cosec x इंटू cot x, दोनों साइन को साइन इंटू साइन में मैं डिवाइड कर देता हूं, तो एक cos अपॉन sin cot होगा, 1 अपॉन sin cosec होगा। cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं cot स्क्वायर x इंटू dx। अब cot स्क्वायर का इंटीग्रेशन का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, बट इसकी आइडेंटिटी है हमारे पास, cos x स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इक्वल टू 1 अगर होता है तो इसको हम लिख सकते हैं cos x स्क्वायर माइनस 1। तो ये इंटीग्रेशन है इट इज रहेगा cosec x इंटू cot x, इसकी में माइनस cos x स्क्वायर x और आगे माइनस है इसलिए इसका मैं डायरेक्ट एक स्टेप लिख देता हूं प्लस 1 इंटू dx। आइडेंटिटी लिखिए बिकॉज cos x स्क्वायर का इंटीग्रेशन है हमारे पास, 1 का भी हम कर सकते हैं और इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन फॉर्मूला है, सो हमें आंसर मिल जाएगा cosec x इंटू cot x का माइनस cosec x, cosec स्क्वायर x का माइनस cot x, बट आगे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस cot x और 1 का आएगा x प्लस c व्हिच इज आवर आंसर। तो वापस से यहां पे आया कि अगर हम मेथड चेंज करते हैं तो आंसर भी चेंज होगा, बट ये दोनों मेथड सही है। ठीक है, आगे काम करें उसके पहले वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। आगे अभी हमें 10 नंबर का सम बच्चों दिया है sin रेज टू 4x। sin रेज टू 4x इंटू dx। अब इसके लिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि I इक्वल्स टू sin रेज टू 4x dx है अगर हमारे पास, तो इसको हम sin स्क्वायर इंटू sin स्क्वायर x उसका स्क्वायर हम लिख सकते हैं, बिकॉज पहले ही मैं बोल चुका हूं कि अगर रेज टू कोई पावर है तो आप उसको सिंगल पावर में कन्वर्ट कीजिए ट्रिग्नोमेट्री में, तो ही ये सम इजीली हो पाएगा। तो sin स्क्वायर का स्क्वायर तो हम इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2 उसका होल स्क्वायर कर सकते हैं ना, ये जिसमें 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, उसको हम अगर बाहर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा का स्क्वायर, तो ये होगा 1 माइनस 2 cos 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2x इंटू dx। अब देखो ये क्या किया मैंने, a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब वापस से यहां पे स्क्वायर वाला टर्म आया तो उसका वापस से cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये 1/4, बाकी के दोनों टर्म हम एज इट इज रखेंगे 2 cos 2x प्लस इसका cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा, इसका डबल एंगल हो जाएगा 4x अपॉन 2 इंटू dx। तो ये 2 का एलसीएम लेके हम ये 2 को बाहर ले लेते हैं तो 1 4 2 जा 8, ये 2 माइनस 2 2 जा 4 cos 2x प्लस 1 प्लस cos 4x इंटू आ जाएगा dx। तो ये 2 प्लस 1 हम डायरेक्ट कर सकते हैं 3, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे उसके बाद इंटीग्रेशन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं।
सो ये 2 प्लस 1 3 माइनस 4 cos 2x प्लस cos 4x इंटू dx। अब हम सबके इंटीग्रेशन फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, ये 1/8 बाहर, 3 का इंटीग्रेशन 3x माइनस 4 इज cos 2x का cos का होता है sin 2x डिवाइड बाय 2, cos का इधर वापस से sin 4x डिवाइड बाय 4 प्लस 6, ये हम कर दे 2 2 जा, और ये 1/8 और 3x माइनस 2 sin 2x प्लस sin 4x प्लस 6, which is our answer। ठीक है, नेक्स्ट इज 11 नंबर, cos raised to 4 2x, cos raised to 4 2x dx। अपने आप करना है ये सब, मेथड सेम है, cos raised to 4 sin raised to 4, सेम फॉर्मूला, थोड़े प्लस माइनस का चेंज होगा, बट यू कैन मैनेज इट एंड आंसर सेम मेथड से आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये अपने आप करना है सम। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 12 नंबर, sin square x अपॉन 1 प्लस cos x, sin square x अपॉन 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x dx। अब देखो sin स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, cos 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, आइडेंटिटी 1 माइनस cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू dx। तो इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। इसका मैंने फैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगाया और डिनोमिनेटर एज इट इज रखा, तो ये प्लस वाला तो कट हो जाएगा, हमारे पास ओनली बचने वाला है 1 माइनस cos x इंटू dx। 1 का इंटीग्रेशन होता है x, cos का होता है sin x प्लस c, ये हमारा इंटीग्रेशन का आंसर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन देखो, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा इंटीग्रेशन टू dx। अब हमारे पास cos 2 थीटा का फॉर्मूला है ना, cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि cos में ही उसको कन्वर्ट करना है, 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब x माइनस 1, इसका फॉर्मूला लगा, माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा यहाँ पे अल्फा है तो अल्फा माइनस 1 अपॉन में आएगा cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। ठीक है, अब ब्रैकेट अगर ओपन करते हैं तो ये 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। तो ये 1 और ये 1 हम कट कर देंगे और इधर से 2 कॉमन निकल जाएगा, तो हमारे पास बचेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। अब जैसे यहां पे हमने फैक्टराइजेशन लगाया था, वैसे यहां पे भी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर फॉर्मूला, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो ये 2 cos x माइनस cos अल्फा और cos x प्लस cos अल्फा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा। तो ये माइनस वाला तो पूरा कट हो जाएगा, हमारे पास बचने वाला है i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 आगे बाहर है तो 2 cos x प्लस cos अल्फा dx, cos x प्लस cos अल्फा dx। अब यहां पे अलग अलग इंटीग्रेशन अगर हम दें तो जैसे कि ये 2, मैं इसको cos x इंटू dx लिख सकता हूं, प्लस ये जो cos अल्फा है वो तो कांस्टेंट है ना, अब कांस्टेंट का तो इंटीग्रेशन, कांस्टेंट को तो इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं, cos अल्फा बाहर हो जाएगा, अंदर 1 इंटू dx होगा, तो cos x का इंटीग्रेशन हम कर देंगे sin x, ये cos अल्फा इट इज, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस c, 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 sin x प्लस
2x cos alpha प्लस c विच इज अवर आंसर। तो याद रखना है, हर बार आपको ऐसा नहीं करना है कि cos का इंटीग्रेशन साइन ही होता है, वेरिएबल भी चेक करना है कि क्या ये वेरिएबल है, बिकॉज यहाँ पे x इज अ वेरिएबल बट cos alpha इज कांस्टेंट, सो cos alpha हमने इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से ये 30 नंबर का सम हम गिन सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए हम इतना रखते हैं, नेक्स्ट बाकी के सम है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। वीडियो को नोट डाउन कर लीजिए।